हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार के न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल बढ़िया हैं। आप भी बढ़िया होंगे श्री जी और गोविंद की कृपा से, है ना? उन्हीं की कृपा से हम भी बढ़िया हैं। तो यहाँ सफाई अभियान जो शुरू किया था अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो चलने वाला है हमारा अभियान। अब ये जो एरिया है ना मेरा वॉश एरिया है ये, यहाँ पे चढ़ाव का एरिया भी है और टावर मुझे क्लीन करना है। तो ये चैनल गेट है ना कम खुलता है, बहुत कम खुलता है, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती खोलने की। तो इसी के अंदर हमने ये वाला जाली वाला गेट भी लगा रखा है और यहीं पे मेरी सिलाई मशीन रखी रहती है, इससे टच होके, है ना? क्योंकि उजाला अच्छा आता है यहाँ पर। तो ये जो जाली है ना इसको मैं ब्रश से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बारीक-बारीक जो जाले होते हैं, धूल होती है ना, वो उसके लिए ब्रश काफ़ी अच्छा हेल्प कर रहा है मेरी सफाई में। और चैनल गेट के जाले तो मैंने बड़ी झाड़ू से निकाल लिए थे, आसानी से निकल गए थे। और टावर भी क्लीन करना है अभी तो बस आज पूरा ये वाला एरिया मैंने लिया है कि आज इतना क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर रोज़ अब एक-एक जो बचे हैं वो सारे काम निपटाने हैं, है ना? अब मैं ऊपर आ गई हूँ यहाँ, तो यहाँ पर ये गेहूँ छानने की छन्नियाँ वगैरह और ये जो रखा है ना लाल-लाल, ये इसको पाई बोलते हैं हमारे यहाँ, इससे मतलब सामान नापते हैं। तो बस कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें जो यहाँ रखी हुई है बाकी। और ये तख़्त रखा हुआ है जो पहले हॉल में मैंने बिछा था, फिर हमने दीवान बनवा लिया, तो इसको मैंने यहाँ रख के रखा है। तो बस कुछ थोड़ा बहुत सामानों को बाहर करूँगी, पलंग बेटा करवा रहा है बाहर, क्योंकि क्या है ये दरवाज़ा है ना पूरा खुल नहीं पाता एलिवेशन की वजह से, थोड़ा एलिवेशन ऐसा बना हुआ है कि दरवाज़ा अड़ता है, तो बस इसलिए दिक्कत होती है निकलने में। एक बार फिर बिस्तर पे बैठी फँस गई थी। अब मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ, यहाँ जो जगह है ना ये इन्वर्टर की है, इन्वर्टर और यहाँ घट्टी रखी रहती है। और यहाँ पर क्या है, ये आपको काला-काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब मकान बना था ना तो कुछ मसाला यहाँ पर कुछ काम रह गया था तो उन्होंने यही बना लिया था। तो वो सीमेंट के निशान रहेगा जो निकलते नहीं है। अब वो जगह सूख रही, जब तक मैं ये वाश मतलब जो बर्तन बनाने की जगह की यहाँ की खिड़की है इसको क्लीन कर रही हूँ। और हमारे घर में बहुत खिड़कियाँ हैं यार, सही में इतनी खिड़कियाँ हैं, मुझे इतनी गुस्सा आती है। हमारी मम्मी ने बहुत खिड़कियाँ रखवाई थी उजाले के लिए। और वैसे ही हमारे घर में बहुत उजाला आता है, सब जगह से आता है, मतलब ज़रूरत ही नहीं। किचन मेरा फ्रंट पे, हॉल में भी अच्छा खासा आता है, भगवान वाले रूम में भी। और बेडरूम में देखो वैसे भी अंधेरे की रहता है ना, अंधेरे में ही सोते हैं बेडरूम में, तो उन्हें होता है यार, होता है चलो लाइट जला लेते हैं। अब यहाँ यहाँ ये जगह सूख गई थी तो बेटा गट्टी को सरका रहा है, मेरे बहुत भारी है वो, मुझसे सरक नहीं रही थी, तो मैंने उसको बुलाया और उसने आज मेरी हेल्प कराई है। उसको मैंने रोक लिया था, उसको मैंने नहीं जाने दिया था इंदौर, मैंने कहा तू रुक जा। क्योंकि अभी 5-6 दिन और कॉलेज लगेंगे, फिर छुट्टियाँ लग जाएगी, फिर वो दोनों भी आ जाएँगे, तो मैंने कहा तू यहीं मेरी हेल्प करा ले अब। तो बस यहाँ जहाँ लग रही है पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि एक बार तो लगा चुकी थी मैं, फिर भी हम लोग बार-बार इधर-उधर हो रहे थे, तो फिर ऐसा लगा था कचरा है, बहुत गंदा लग रहा था। क्योंकि सोचा ना पोछा लगाने के पहले एक बार वापस से पूरा क्लीन कर लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो मैं आ गई हूँ ऊपर, यहाँ लगेगा पोछा। और पेटी के पीछे वगैरह सब अच्छा साफ़ हमने सरका ही नहीं है पेटी, क्योंकि बहुत भारी है, उसमें बिस्तर रखे हुए हैं। और बिस्तर सुखाने जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कि विशेष कुछ सुखाना ही ज़रूरी है ना जी? तो बस यहाँ लग रहा है फटाफट से पोछा। और टाइल्स मतलब ये है ना थोड़ा साफ़ करने में समय लगता है इसको, दाने वाली टाइल्स है ना ये, इस वजह से। और मैं पोछा भी कम लगा पाती हूँ यहाँ, कभी की लगाती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ, क्योंकि सुनीता भाभी थी ना जब उनसे लगवा लेती थी कभी-कभी मैं, क्योंकि मेरे घुटने में भी दर्द होने लगता है, बार-बार घुटने ऊपर-नीचे करो ना, इस वजह से। तो बस इतना मेरा क्लीन हो गया है, जो देखो आपको जगह दिख रही है ना वहाँ पर मैंने पूरा क्लीन करा है। ये कूलर की जगह है, कूलर को भी पैक करके रख दिया है अपनी जगह पे साफ़ करके। और जो थोड़ा बहुत सामान वहाँ जो रहता है वही सामान रखा है हमने वापस। और सिलाई मशीन मेरी, इतनी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं ये। अब मैं नहा के आ गई यहाँ किचन में, सबसे पहले लगेगा ठाकुर जी को दूध का भोग, दूध गर्म हो रहा है उनका और बन रही है हम लोगों की चाय। तो देखो मैं वहीं ध्यान कहाँ रहता है पता है, समझ नहीं आता, मैं वहीं खड़ी इसलिए देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं कि दूध उफना दिया मैंने, वहीं खड़े-खड़े मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आवाज़ काहे की आ रही है जब देखती हूँ दूध उफन रहा है। कई बार हम रहते हैं आँख के सामने, हमें चीज़ समझ नहीं आती है। अब यहाँ सब्ज़ी कट करी है मैंने परवल की, पतले-पतले से मैंने चिप्स टाइप करे हैं ताकि वो कुरकुरे से बने, है ना? क्योंकि परवल ज़्यादा पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती ज़्यादा मुझे तो। और अब बस ठाकुर जी का दूध का भोग भी तैयार है और हम लोगों की चाय भी। उसके बाद लगूँगी फिर अगले स्टेप, खाने के स्टेप में कि अगला अगला कदम कहाँ रखना है। तो बस यहाँ हरी मिर्ची कट करके और सिंपल जिसको मैं फ्राई करूँगी और कुरकुरी सी बनाऊँगी, है ना? ताकि वो अच्छी लगे खाने में। और साथ में बनेगी कढ़ी। तो अब क्या कढ़ी का टाइम आ गया, मतलब अब इस सब मौसम में ना इसमें कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। इस मौसम से मतलब पूरी ठंड भर हमारे यहाँ कढ़ी बहुत बनेगी अब। तो कढ़ी में भी तड़का लगा दिया है मैंने और बनेगी मेरी फटाफट से रोटियाँ। क्योंकि और मौसम में ऐसा कि अब दही अभी खा नहीं सकते हैं, नहीं तो ये लोग दही खाते हैं, रहते कि पापा को दही होना।
तो फिर सर्दी हो जाएगी, है ना? वो कहते हैं ना कुंवार करेला कार्तिक दही नहीं खाना चाहिए, इसलिए अब बस कढ़ी चलेगी हमारे यहाँ। और अब बन रही रोटियाँ, समय भी बहुत काफ़ी हो गया था क्योंकि साफ़-सफ़ाई में भी लगता है समय। और आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? ये प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना? और जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट कर सकते हैं आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, कुछ नहीं तो और लाइक भी करो, ठीक है? तो सबको राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।